स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स बाय देव सर। आज हम क्लास 12th के सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को देखने वाले हैं, जिसमें हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। यानी कि हमें पोटेंशियल निकालना है किसी थिन स्फेरिकल सेल के कारण से। ओके, तो जैसा कि हमने इसके पहले वाले चैप्टर में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, तो थिन स्फेरिकल सेल के कारण से, किसी चार्ज थिन स्फेरिकल सेल के कारण से हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, तो तीन कंडीशन हमने पढ़ा था कि एक बार हम इस सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, एक बार सरफेस पे निकाल रहे थे, एक बार सरफेस के अंदर निकाल रहे थे। आज हम सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने जा रहे हैं कि जब हमारा पॉइंट स्मॉल आर, यानी जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, सपोज वो पॉइंट पी है, वो अगर इस सरफेस के बाहर दिया हो, यानी कि स्मॉल आर क्या है, वो ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ दिस स्फेरिकल सेल। ओके, और इस स्फेरिकल सेल पे हमने मान लिया है कि चार्ज कितना है, वो क्यू है, स्मॉल क्यू के बराबर है। तो ऐसे केसेस में मैंने बताया था कि हम क्या करते हैं, इस पूरे चार्जेस को हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक सिंगल चार्ज के रूप में, और उसको कहां पे, इस सेंटर पे लाई कराते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि अगर हम पूरे चार्ज को क्रश करके अगर इसको सेंटर पे रख देते हैं इस स्फीयर के, तो ये एक सिंगल पॉइंट चार्ज हो जाएगा। इस सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण से पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो उसका क्या फॉर्मूला होगा, किसी सिंगल चार्ज के कारण से आर डिस्टेंस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, जो कि इसके सरफेस पे था, डिवाइडेड बाई R, जो कि डिस्टेंस है इस सेंटर से लेकर के उस P पॉइंट तक का। ओके, एक चीज और आप देख सकते हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। व्हाट डज इट मींस? इट मींस कि जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो ये पहला रिलेशन आता है कि अगर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द सरफेस निकालना हो। सेकंड केस देखते हैं कि जब स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R, इट मींस जो रेडियस है स्फीयर का, वो किसके बराबर हो जाए, जहां पे हम पॉइंट P, यानी कि मेरा पॉइंट P अब कहां लाई कर रहा है, इस सरफेस पे लाई कर रहा है। अब मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? चूंकि अभी भी हमने क्या किया है, इस पूरे चार्ज को क्रश करके हम कहां रख रहे हैं, सेंटर पे रख रहे हैं। तो ये अब जो डिस्टेंस स्मॉल r इतना दूरी था, वो मेरा स्मॉल r किसके बराबर हो गया, कैपिटल R के बराबर हो गया। यानी कि फॉर्मूले में जो चेंज होगा, ओनली चेंज विल बी स्मॉल r विल बी इक्वल्स टू कैपिटल R, एंड आवर फॉर्मूला विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R हो जाएगा। तो हमने दोनों केसेस देख लिए कि अगर आउटसाइड मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो क्या फार्मूला आएगा, सरफेस में निकालना है तो क्या फार्मूला आएगा। अब थर्ड केस देखते हैं कि अगर मेरा पॉइंट इस सरफेस के अंदर कहीं लाई कर रहा है, यानी कि सेंटर से लेकर के इसके पूरे रेडियस के अंदर कहीं भी लाई कर रहा है, इस सरफेस के अंदर कहीं भी लाई कर रहा है, तो हमें पोटेंशियल कैसे निकालना पड़ेगा। इस केस में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, वो -dV/dr है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो -dV इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E डॉट dr, यानी कि dV इज इक्वल्स टू माइनस E डॉट dr। और जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि इनसाइड द सरफेस, इस सरफेस के अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जितने भी चार्जेस हैं वो कहां पे हैं, सरफेस पे हैं। तो अंदर कोई चार्ज है ही नहीं। इसको हमने गॉसियन सरफेस से प्रूव भी किया था कि अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर दिए, यहाँ dV क्या है, जब इंटीग्रेट करेंगे तो V आएगा, और जीरो को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकल के आता है कि सेंटर से लेकर के सरफेस तक जो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, वो जीरो नहीं होगा। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। तो किसके बराबर होगा, यानी कि स्मॉल जो r है वो मेरा क्या है, लेस देन कैपिटल R है, इनसाइड निकाल रहे हैं, वो किसके बराबर आ जाएगा, जितना सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा था उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पे आएगा, इनसाइड द सेल आएगा। ओके, अब हम अगर तीनों को कंक्लूड करते हैं, ग्राफ के थ्रू इसको समझते हैं, और ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं कि अभी हमने देखा कि इनसाइड द सेल मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ रहा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q डिवाइडेड बाई R। अगर सपोज हमने x एक्सिस, ये स्फीयर लिया, स्फीयर के सेंटर पे हमने ओरिजिन मान लिया, और ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। ओके, तो x एक्सिस पे अगर हम दूरी ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं, और y एक्सिस पे पोटेंशियल ले रहे हैं, तो हमारा सेंटर से लेकर के सरफेस तक जो V है वो क्या है, कांस्टेंट है, पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, और कितना आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R, और जो कि क्या होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल होगा किसी भी स्फेरिकल सेल के लिए।
और सेल के बाहर अगर आप देखेंगे तो मेरा फॉर्मूला क्या आ रहा था, 1/4πε0 q डिवाइडेड बाई r, यानी कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा v की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये मेरा ग्राफ बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का, जब हम किसी सेल के आउटसाइड, ऑन द सरफेस और इनसाइड द सेल देखेंगे। ओके, आइए हम अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सो इसको बहुत ही ध्यान से समझेंगे। आज हम देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को सेपरेटली पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को सेपरेटली पढ़ा है, लेकिन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होता है वो इस टॉपिक से हम क्लियर करेंगे। इसको आइए हम इस फिगर से समझते हैं। सपोज हमारा कोई एक सोर्स चार्ज है, ठीक है ना। सपोज यहाँ पे कोई एक सोर्स चार्ज हमने ले रखा है। ओके, ये क्या है, मेरा सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज हमने क्या ले रखा है, प्लस क्यू ले रखा है। यहां से स्मॉल r डिस्टेंस में हमने एक पॉइंट A ले रखा है, दूसरा पॉइंट B ले रखा है। एक हम टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। कौन सा चार्ज लेके आ रहे हैं, टेस्ट चार्ज लेके आते हैं, टेस्ट चार्ज। इस टेस्ट चार्ज को B पॉइंट पे रखा मैंने, और B से A की तरफ मूव करा रहे हैं, B से A की तरफ इसको मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पोटेंशियल होगा, अभी हमने देखा कि पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला था, 1/4πε0 q डिवाइडेड बाई स्मॉल r। यानी कि दूरी अगर ज्यादा है तो पोटेंशियल कम होगा, और दूरी अगर कम है तो पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डिस्टेंस r है और ये डिस्टेंस r प्लस dr है। तो यहाँ B पॉइंट पे जो पोटेंशियल हमने एज्यूम किया है वो V एज्यूम किया है, तो A पॉइंट पे ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ी सी ज्यादा पोटेंशियल होगा, और वो पोटेंशियल कितना होगा, V प्लस dV हो गया। और सपोज कि A और B की जो डिस्टेंस है वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, तो हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है, वो क्या है, E है। तो सिंस दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, सो बोथ विल रिपेल ईच अदर। तो जैसे ही हम इस चार्ज को धीरे धीरे लेके A पॉइंट पे आएंगे, A की तरफ, तो इस पे एक फोर्स लगेगा, ठीक है, एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स कितना होगा, Q इंटू E के बराबर। क्योंकि हमने रिलेशन पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, वहां से फोर्स से हम ये निकाल सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज आप इंटेलिजेंटली देख सकते हो कि जब B से A की तरफ बढ़ रहे हैं, B से A की तरफ बढ़ रहे हैं, तो डायरेक्शन तो इधर है मूवमेंट का, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है मूवमेंट के। इसीलिए यहाँ पे कौन सा चार्ज आ रहा है, माइनस चार्ज आ रहा है। तो जो फोर्स लगेगा यहाँ पे, जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, -Q इंटू E आ जाएगा। ओके, लेकिन मुझे वर्क डन अगर निकालना हो तो वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है मेरा, फोर्स मेरा Q0 इंटू E है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, dr। चूंकि dr डिस्टेंस हम मूव करा रहे हैं, तो ये मेरा आ गया वर्क डन और इस केसेस में। ओके, सिमिलरली हमने पढ़ा है कि वर्क डन बराबर क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है, ठीक है ना। ये पोटेंशियल डेफिनेशन ही ऐसे आता है कि पोटेंशियल बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज, वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। तो वर्क बराबर क्या होगा, पोटेंशियल इनटू टेस्ट चार्ज। तो चार्ज कौन सा है, टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज हमने क्या एज्यूम कर रखा है, Q0। तो इसीलिए यहाँ पे Q0 और पोटेंशियल डिफरेंस है। ये क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल A पॉइंट पे आ रहा है, इनिशियल B पॉइंट पे है, तो VA माइनस VB है। ये क्या है, VA माइनस VB है। ओके, तो यहां से आप देख सकते हैं कि जो वर्क डन आ रहा है Q0 इंटू dV आ रहा है, और यहाँ पे वर्क डन क्या आ रहा है, -Q0 E इंटू D आ रहा है। तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली दोनों क्या है, वर्क डन है। तो जब इक्वेट किया हमने, तो आप देखेंगे टेस्ट चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। अब मेरे पास -E डॉट dr इक्वल्स टू dV बचा है। तो यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे अगर, तो ये क्या आ जाएगा, -dV बाई dr आएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सो दिस रिलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विच इज ऑल्सो नोन एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आइए इसी को एक्सटेंड करते हैं। अभी जो मेरा रिलेशन आया वो क्या आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू -dV बाई dr आया है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। तो dV बराबर क्या हो जाएगा, -E डॉट dr, -E डॉट dr।
ठीक है। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट मुझे कहां से कहां तक करना पड़ेगा, V1 से लेकर के V2 तक, और यहाँ पे dV है और यहाँ पे E चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हमने एज्यूम कर रखा तो वो बाहर आ जाएगा, R1 से लेकर के R2 तक यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो अब मेरा जो फॉर्मूला आ गया इंटीग्रेशन के रूप में वो क्या आ गया, V2 माइनस V1, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू माइनस E इंटीग्रल ऑफ dr R1 टू R2। ओके, सपोज कि अगर हम R1 क्या ले रहे हैं, R1 कहां पे ले रहे हैं, इनफाइनाइट पे ले रहे हैं, कि हमारा जो पॉइंट है R1 जो है वो हम कहां पे एज्यूम कर रहे हैं कि इनफाइनाइट पे है। ये R1 पॉइंट कहां पे एज्यूम कर रहे हैं, इनफाइनाइट पे, यानी कि हमने टेस्ट चार्ज को कहां से लेके आया है, इनफाइनाइट से हम किस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, R तक लेके आ रहे हैं। तो इस केस में मेरा V2 माइनस V1 सिर्फ V2 बचेगा, क्योंकि V1 क्या है, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल है, तो इनफाइनाइट पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो ये जीरो हो गया, V2 बचा, V2 को हमने क्या ले लिया, V ले लिया, जो कि किस डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस पे है। और अब हम इंटीग्रेशन जो करेंगे R1 टू R2 जो हो रहा था वो कहां से होगा, इनफाइनाइट से लेकर के R तक आएगा। तो ये मेरा रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का, जब हमारा टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट से लेकर के हम कहां पे लेके आ रहे हैं, R डिस्टेंस पे लेके आ रहे हैं। ओके, तो SI यूनिट की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, न्यूटन पर कूलम होता है। सेम अगर हम निकालें SI यूनिट तो ये क्या हो जाएगा, अब दूसरे रिलेशन से जो कि मेरा आ रहा है dV बाई dr, dV मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है, और dr मतलब यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, यानी कि सेकंड जो हमारा यूनिट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वोल्ट पर मीटर आ रहा है।